देखो, भारत में सोना सिर्फ एक चमकती हुई पीली धातु नहीं, बल्कि ये हमारी परंपरा, संस्कृति और बचत का सबसे भरोसेमंद साथी है। शादी हो, त्योहार हो या फिर बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना हो, सोने के बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंडियन हर साल लगभग 800 टन सोना खरीदते हैं, जो पूरी दुनिया की कुल मांग का लगभग 20 से 25% है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर 125 करोड़ से ज्यादा इंडियन अचानक से ये तय कर लें कि वो अगले 1 साल तक 1 ग्राम भी सोना नहीं खरीदेंगे। कोई शादी की शॉपिंग नहीं, कोई धनतेरस की खरीदारी नहीं। शायद आपको लगे कि ये नामुमकिन है, लेकिन देखो, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच में इंडियन से अपील की है कि वे विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए 1 साल तक सोने की खरीद को टाल दें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी जो मिस्ट्री चल रही है या इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या फायदे नुकसान होंगे, उसको आसान भाषा में समझेंगे। अगर देश में सच में 1 साल तक सोना ना खरीदे तो हमारी इकोनॉमी, महंगाई और आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले इसके फायदे की बात करते हैं। इंडिया में इतना सारा सोना खरीदा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सोने की खदानें ना के बराबर हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी ज़रूरत का लगभग पूरा सोना विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। जब हम विदेशों से सोना मंगाते हैं तो हमें उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। अगर हम 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दें तो भारत का इंपोर्ट बिल सीधे तौर पर 60 से 70 अरब डॉलर यानी करीब 5 से 6 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा। देखो, अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में समझे तो जब देश से डॉलर बाहर नहीं जाएगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी व्यापार घाटा काफी हद तक कम हो जाएगा। और जब डॉलर की मांग घटेगी तो डॉलर के मुकाबले हमारा इंडियन रुपीस काफी मजबूत हो जाएगा। रुपया मजबूत होने का सीधा फायदा यह है कि विदेशों से जो आने वाला कच्चा तेल, मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। यानी सोना ना खरीदने से आपका पेट्रोल का बिल कम हो सकता है। देखो, अब बात करेंगे दुनिया की। भारत का ये कदम पूरी दुनिया के बाजार में काफी हलचल ला सकता है। जैसे कि मैंने बताया, हम दुनिया के सबसे बड़े सोने के बायर हैं। अगर हम बाजार से बाहर हो गए तो इंटरनेशनल मार्केट में अचानक 800 टन सोने की एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाएगी। अभी सप्लाई पूरी कैसे होगी? देखो, आपने स्कूल में सप्लाई और डिमांड का नियम तो पढ़ा ही होगा। जब खरीदार नहीं होते और सामान ज्यादा होता है तो कीमतें नीचे गिर जाती हैं। दुनिया भर में सोने के दाम तेजी से गिरेंगे। इससे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कनाडा में सोने का जो खनन करने वाली कंपनियों का है, दिवाला निकल जाएगा। और जिन देशों के सेंट्रल बैंकों ने तिजोरियों में सोना भर के रखा है, स्टोर करके रखा है, उनकी वैल्यू अचानक से काफी घट जाएगी। अब तक देखो, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, सारे पॉजिटिव पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम सोना नहीं खरीदेंगे तो भारत के अंदर खुद से ही तबाही मच जाएगी। जैसे भारत का रत्न और आभूषण यानी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, ये करीब 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को सीधा एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर दुकानें सुनी रहेंगी तो ज्वेलरी बनाने वाले लाखों कारीगर, सुनार और जो छोटे व्यापारी बिजनेसमैन हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसका एक और बड़ा नुकसान देखो, हमारे गोल्ड लोन सिस्टम को होगा। हमारे देश में मुसीबत के वक्त लोग सोना गिरवी रखकर लोन लेते हैं। आपके घर में किसी ने कभी ना कभी गोल्ड लोन लिया होगा। अगर सोने के दाम गिर गए तो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां जैसे मुथूट, मणप्पुरम फाइनेंस के पास रखे हुए सोने की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो, अगर ग्राहक लोन ही नहीं चुका पाए तो कंपनियों को काफी घाटा होगा और हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। देखो, अब हमारा पैसा कहाँ जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल आपको ये आता है कि अगर लोग हर साल लाखों करोड़ रुपए सोने में नहीं लगाएंगे तो वो पैसा और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जाहिर है, लोग अपनी बचत को शेयर बाजार जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफडी या प्रॉपर्टी खरीदने में लगाएंगे। देखो, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पिछले 10-15 सालों में शेयर बाजार ने सोने के बराबर या उससे बेहतर ही रिटर्न दिया है। जब ये सारा पैसा शेयर बाजार के जरिए कंपनियों तक पहुंचेगा तो देश में
नई नई इंडस्ट्री लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और असली नौकरियां पैदा होंगी। और हाँ, जिन्होंने सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है वो सेवरल गोल्ड बॉन्ड एसजीबी खरीद सकते हैं। ये सरकार द्वारा जारी किया गया पेपर वाला सोना होता है। इसमें विदेशियों से फॉरेन से असली सोना नहीं मंगवाना पड़ता और ऊपर से आपको सालाना 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है। देखो तो कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर 1 साल तक सोना न खरीदना हमारी इकोनॉमी के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये देश की विदेशी मुद्रा को बचाएगा, रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करेगा और बिजनेस घाटे को कम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े करीब 50 लाख कारीगरों का रोजगार भी छीन सकता है और गोल्ड लोन कंपनियों के लिए भारी संकट ला सकता है। शायद इसलिए सोने की खरीद को रातों रात बिल्कुल जीरो कर देना समझदारी नहीं होगी, लेकिन हाँ, हम अपनी आदतें धीरे धीरे जरूर सुधार सकते हैं। हम भारी भरकम गहनों की जगह अपनी बचत को एसजीबी यानी सेवरल गोल्ड बॉन्ड या अन्य किसी फाइनेंशियल साधनों में लगा सकते हैं। इससे देश का पैसा विकास में ही काम आएगा देश के। आपको क्या लगता है कि आप सच में अगले 1 साल तक सोना बिना खरीदे रह सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।